Hello students, welcome back again to Udit Pharmacy and today we will discuss about collection and preparation of crude drugs for market। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उन्हें किस प्रकार कलेक्ट किया जाता है और मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। राइट, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 4th। एंड गाइस, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको ई बुक चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ई बुक ले सकते हैं। राइट, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। किस प्रकार क्रूड ड्रग्स को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड प्रिवेंशन टू द डैमेज ऑफ प्लांट ड्यूरिंग कलेक्शन। देखिए, कलेक्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन। कलेक्शन जब आप करते हैं किसी भी ड्रग का तो क्या पता चल जाता है, कलेक्शन के थ्रू ये पता चल जाता है कि कलेक्शन करने में और जो क्रॉप हुई है उसे उगाने में जितनी भी प्रोसेस लगी थी वो कैसी है। मींस जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, गेहूं की खेती होती है, अगर आपने देखा होगा तो जब लास्ट में जब फसल हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि इतना गेहूं हुआ है इस खेत में, उससे उसके अकॉर्डिंग हिसाब लगा लिया जाता है कि हाँ इस क्रॉप को अच्छे से फर्टिलाइजर दिया गया, ठीक है, इसकी जो कल्टीवेशन था, कल्टीवेशन प्रोसेस अच्छे से की गई, इसीलिए कलेक्शन अच्छा हुआ। तो ये सारी चीजें किससे पता चलती है, जब कलेक्शन करते हैं तो उस टाइम आइडिया लगा लिया जाता है कि क्रॉप कैसी है और उसमें कितना फर्टिलाइजर यूज हुआ है और कितना हार्ड वर्क से वो फसल तैयार हुई है। उसके बाद एंड प्रिवेंशन टू द डैमेज ऑफ प्लांट ड्यूरिंग कलेक्शन। एंड जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो कलेक्शन के टाइम क्या ना हो, डैमेज ना हो, खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज द कलेक्शन गिव द नॉलेज ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर थेरेपेटिक एक्शन। कलेक्शन हमें बताता है क्या कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, जैसे कि आप मान लीजिए अफीम की खेती है, क्रॉप है, उसके बाद उसे जब उसका अफीम को कल्टीवेट किया गया उसके बाद उसका कलेक्शन होता है, तो कलेक्शन के टाइम ही पता चलता है कि उसके अंदर कितने % केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कि थेरेपेटिक एक्शन देगा। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन इज कंसिडर्ड फॉर इट्स प्योरिटी। कलेक्शन जाना जाता है किसके लिए, प्योरिटी के लिए। राइट, next one is choice of collection of drug are depend upon the chemical constituent of the plant। देखिए, जो जैसे कि किसी भी प्लांट का जो कलेक्शन होता है किसी भी ड्रग का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से कलेक्शन किया जाता है ड्रग का। नेक्स्ट वन इज जनरली प्लांट्स आर कलेक्टेड व्हेन दे आर रिच इन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जनरली नॉर्मली प्लांट्स कब कलेक्ट किए जाते हैं, उनका कलेक्शन कब किया जाता है, जब उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। नेक्स्ट वन इज द ड्रग कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंसेस एंड वोलेटाइल ऑयल कलेक्टेड एट लो टेम्परेचर। राइट, देखिए जो ड्रग होती है थर्मोलेबल सब्सटेंसेस, थर्मोलेबल सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट के कांटेक्ट में आने से डीएक्टिवेट हो जाएं, डिग्रेड हो जाएं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं थर्मोलेबल सब्सटेंसेस। दूसरी चीज वोलेटाइल ऑयल, जो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स होते हैं जो थेरेपेटिक एक्शन देते हैं, मोस्टली उनमें क्या फीचर प्रेजेंट होता है कि वो थर्मोलेबल होते हैं या फिर उनके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। थर्मोलेबल होंगे मतलब हीट के कांटेक्ट में आने से वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो क्या लो टेम्परेचर पे ही हमेशा कलेक्ट किया जाता है ड्रग को, जैसे कि सुबह के टाइम करेंगे। राइट, सुबह को 7 बजे से पहले, धूप निकलने से पहले, जब तक सनलाइट ना पड़े तब तक कर लेंगे कलेक्ट ड्रग्स को, या फिर शाम के टाइम करेंगे। तो ये ध्यान में रखा जाता है, अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ड्रग में इन्वॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। वही बात दोबारा रिपीट हुआ है ये पॉइंट कि कलेक्शन कब किया जाता है ड्रग का, जब मैक्सिमम अमाउंट में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उस प्लांट के अंदर आ जाए, प्रेजेंट हो, तब उसका कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन इज डन इन प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन। दूसरी चीज,
जिस भी प्रकार का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिस भी प्लांट का आप कलेक्शन कर रहे हैं, वो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से होता है कि क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसके हिसाब से कलेक्शन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स ले लीजिए, द ड्रग विच कॉन्स्टिट्यूएंट द लीफ एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द प्लांट आर कलेक्टेड जस्ट बिफोर दे रिच इन देयर फ्लावरिंग स्टेज। देखिए, अगर किसी भी प्लांट का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसके फ्लावर में है या फिर उसकी लीव्स में है, तो उन्हें कब कलेक्ट किया जाता है? जब अगर फ्लावर में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है और आपको किसी प्लांट का फ्लावर कलेक्ट करना है, राइट, थेरापेटिक एक्शन के लिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने के लिए आपको उसका फ्लावर कलेक्ट करना है। तो फ्लावर को कलेक्ट कब करेंगे? जब वो प्लांट पूरा किसमें होगा? अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होगा, पूरी तरीके से वो फूल बन गया होगा, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा मात्रा में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, तब उस टाइम उसे कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल सिन्ना लीव्स यूज होती हैं, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस किया होगा तो सिन्ना लीव्स यूज की होंगी, डिजिटेलिस या फिर बेलाडोना। सिन्ना का फ्लावर भी यूज होता है, येलो कलर का फ्लावर होता है सिन्ना का, वो यूज होता है, और इसकी लीव्स भी यूज होती हैं। नेक्स्ट वन इज द बार्क आर जनरली कलेक्टेड इन स्प्रिंग एनवायरमेंट। बार्क मतलब पेड़ की छाल, किसी भी प्लांट की छाल कब कलेक्ट की जाती है? जनरली ज्यादातर ये स्प्रिंग सीजन में कलेक्ट की जाती है। स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत ऋतु, राइट। जैसे कि एग्जांपल, इन द अर्ली समर, समर आने से पहले, गर्मियों से पहले वसंत ऋतु आता है, तो तब कलेक्ट की जाती है ये। द फ्रूट्स आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द फ्रूट विच आर फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, अगर उनके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है किसी भी प्लांट के फ्रूट के अंदर, तो वो कब कलेक्ट किया जाता है? फ्रूट कलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये देखा जाता है सबसे पहले कि उसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, किस प्रकार का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस फ्रूट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसका कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिहिजोम आर कलेक्टेड आफ्टर फुल वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब रिहिजोम, व्हाट आर रिहिजोम? रिहिजोम्स जैसे कि एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, जिंजर, जिंजर इज रिहिजोम। जो रूट तो होता है, लेकिन रूट क्या एज आ बोल सकते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होता है। बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स भी यूज होती हैं, एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं रूट्स में भी, लेकिन रिहिजोम जैसे कि अरवी हो गया, अदरक हो गया, ये ऐसी रूट का ही एक पार्ट है, लेकिन ये क्या एज आ बोल सकते हैं इनके अंदर पूरा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, और आप इन्हें थेरापेटिकली भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ये यूज होते हैं। रिहिजोम आर कलेक्टेड आफ्टर फुल वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट। रिहिजोम कब कलेक्ट किए जाते हैं? जब ये पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, तब रिहिजोम कलेक्ट किए जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स सच एज गम रेजिन आर कलेक्टेड एज सून एज दे ओज आउट फ्रॉम द प्लांट। अब व्हाट आर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर द ड्रग्स विच हैव नो सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पास कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि गम रेजिन्स, गम रेजिन्स आर द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर कलेक्टेड एज सून एज दे ओज आउट फ्रॉम द प्लांट। जो गम रेजिन्स होते हैं, ये कब कलेक्ट किए जाते हैं? सून दे ओज। व्हाट द मीनिंग ऑफ ओज? ओज का मतलब होता है रस निकलना, बोल सकते हैं। जैसे कि गम देखी होगी आपने, अगर कभी आपने गम के ट्री को गोंद का पेड़ बोलते हैं गांव में, अगर आपने देखा होगा तो उसमें से गम टाइप का निकलता है, राइट। तो वो कैसा होता है? लिक्विड विस्कस फॉर्म में होता है। तो वही चीज है कि जो गम रेजिन्स होते हैं वो तब कलेक्ट किए जाते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है ये तब कलेक्ट की जाती हैं जब इनका जो प्लांट है वो क्या हो जाए? ओज आउट हो जाए। ओज आउट मतलब बाहर दिखने लगे, जो रस है इनके अंदर भरा हुआ वो जब बाहर निकलने लगे, तो ये समझ लिया जाता है कि हाँ, अब ये फुल ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर पूरी तरीके से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अब इसे कलेक्ट किया जा सकता है। देन उसके बाद गार्बलिंग, ड्रेसिंग इन प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर मार्केट। अब व्हाट आर गार्बलिंग? गार्बलिंग इज द इंपॉर्टेंट टर्म। Garbling is the process in which there is removal of soil, dirt and foreign part of same plant and non-constituting drug। देखिए गार्बलिंग क्या होता है? गार्बलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ सोइल,
जो अनएक्टिवेटेड सोइल होती है उसे रिमूव किया जाता है। डर्ट या फिर फॉरेन पार्टिकल्स अगर किसी भी प्लांट के अंदर, अपना जो हमारा प्लांट है जिसका हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए वो प्लांट कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद की ये प्रोसेस है गार्बलिंग। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ सोइल, सोइल को रिमूव किया जाता है। जैसे प्लांट में कहीं सोइल लगी हुई है तो उसे रिमूव किया जाता है। उसके बाद अगर कोई डर्ट है प्लांट के अंदर वो रिमूव किया जाता है। फॉरेन पार्ट है, फॉरेन पार्टिकल अगर आ गया है उसके साथ उसे रिमूव किया जाता है। ऑफ सेम प्लांट एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूएंटिंग ड्रग, और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंटिंग, जैसे कि ये तो है जो फॉरेन पार्ट है वो अगर प्लांट के साथ लग के आ गया, ये सारी चीजें रिमूव हो गई। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंटिंग ड्रग है आ गई है उस प्लांट के साथ मिलके, मतलब जिसका हमें यूज नहीं है, जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, पार्ट तो है वो उसी प्लांट का लेकिन उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि सिन्ना, सिन्ना का हमें किसका यूज होता है, फ्लावर का यूज होता है, लीव्स का यूज होता है, अदर पार्ट को क्या रिमूव कर दिया जाता है। तो यही चीज, यही प्रोसेस कहलाती है गार्बलिंग। Next point is गार्बलिंग is the next step of preparation of crude drug for market after drying। देखिए गार्बलिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेप है किसका, जब मार्केट के लिए प्रिपेयर हो रही है ड्रग तो ड्राइंग होती है। ड्राइंग मतलब सुखाना, ड्रग को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ड्राइंग प्रोसेस के बाद की प्रोसेस होती है गार्बलिंग। गार्बलिंग में सारी चीजें आ जाती है कि जो भी अब ड्राई होने के बाद, ड्राई होने तक जितनी चीजें रिमूव होनी थी वो हो गई। अब उसके बाद प्रोसेस आती है गार्बलिंग की, जिसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स है उन्हें रिमूव किया जाता है। देन आ जाते हैं, इफ सच अ फॉरेन मटेरियल इज परमिटेड इन द क्रूड ड्रग द क्वालिटी ऑफ द ड्रग इज रिड्यूस्ड। राइट, अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ या फिर ड्रग के साथ अटैच होके आ गया है, मतलब वो ड्रग की जो क्वालिटी है उसे रिड्यूस कर देगा, मतलब कम कर देगा। हैंस द परसेंटेज ऑफ द फॉरेन मटेरियल शुड बी सच दैट इट इज पासेस द फार्मास्यूटिकल लिमिट। लेकिन अगर जो फॉरेन मटेरियल था, अगर वो फार्मास्यूटिकल लिमिट मींस पास हो जाता है फार्मास्यूटिकल लिमिट से, तो फिर चल जाता है कि हाँ चलिए ठीक है ये फॉरेन पार्टिकल आया था लेकिन ये हमें कोई भी अफेक्ट नहीं दे रहा, कोई भी रिड्यूस नहीं कर रहा है ये क्वालिटी को, तो वो चल जाता है। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल्स हो सकते हैं, ड्रग कंसिस्टिंग रिहिजोम आर सेपरेट केयरफुली फ्रॉम रूट और रूटलेस एंड ऑल्सो फ्रॉम स्टेम। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिहिजोम पार्ट होता है, जैसे रिहिजोम और रूट्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि अदरक आपने देखा है, अदरक कैसा लगता है, जड़ों जैसे ही तो लगता है अदरक। तो रिहिजोम जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं हम यहाँ पे किसका, गार्बलिंग का। इसमें ड्रग कंसिस्टिंग रिहिजोम आर सेपरेट केयरफुली फ्रॉम रूट्स। रिहिजोम्स को सेपरेट किया जाता है किससे, रूट से। तो वो केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि रूट्स भी ऐसी हो, रिहिजोम भी वैसे ही, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, केयरफुली रिमूव करना पड़ता है। या फिर रिहिजोम को रूटलेस से रिमूव कर सकते हैं या फिर स्टेम से रिमूव कर सकते हैं। किसी भी चीज से अगर रिमूव करना है तो वो केयरफुली करेंगे जिससे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर ना आ पाए। Next one is the pieces of iron must be removed with magnet in cases of castor seed before crushing and the shifting। राइट, अब देखिए यहां पे क्या दिया है, जो आयरन के पीसेस होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं किससे, मैग्नेट से। किसमें, कैस्टर सीड्स को जब क्रश करते हैं, कैस्टर सीड्स को जब बाहर निकालते हैं या फिर उसकी शिफ्टिंग करते हैं, उस टाइम क्या किया जाता है, अपना जो बोल सकते हैं गिम्बलिंग जो प्रोसेस होती है वो काम आती है। उसके बाद the pieces of bark should be removed by peeling in processing of gum acacia। the pieces of bark should be removed by peeling in processing of gum acacia। gum acacia की जब प्रोसेस होगी, पीलिंग मतलब छीलना, निकालना, बाहर निकालना। तो जो बार्क के पीसीज होते हैं उससे गम अकेशिया को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वहां पे भी गार्बलिंग प्रोसेस यूज होती है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बलिंग। गार्बलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इट इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ड्रग। सबसे पहली बात, ड्रग की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। सेकेंड इज इट इम्प्रूव प्योरिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की प्योरिटी को इम्प्रूव करती है। इट गिव शाइनिंग अपीयरेंस टू द ड्रग। जब ड्रग से सारे फॉरेन मटेरियल और या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस या फिर अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग है वो रिमूव हो जाएगी तो फिर
क्या शाइनिंग अपीयरेंस तो खुद ही आ जाएगा ड्रग में, चमक मारने लगेगी। उसके बाद इट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। जब सारे फॉरेन मटेरियल्स और जितने भी अनस्टेबल जो पार्टिकल्स थे ड्रग के अंदर वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्रग की। उसके बाद ड्राइंग इन प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर मार्केट। उसके बाद आ जाते हैं ड्राइंग पे। ड्राइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर मार्केट। फर्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग मीन्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द ड्रग्स। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द ड्रग। ड्रग से कंप्लीटली वाटर को खत्म करना, रिमूव करना। Before marketing a crude drug, it is necessary to dry the drug to get a good pharmaceutical appearance to the drug. देखिए, बिफोर मार्केटिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स को मार्केट तक ले जाने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग प्रोसेस, क्योंकि एक गुड फार्मास्यूटिकल अपीयरेंस के लिए, एक स्टेबल ड्रग के लिए किसी भी ड्रग को क्या करना, क्रूड ड्रग को ड्राई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ड्राई नहीं करेंगे तो वो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहेगा, वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग शुड बी डन विदाउट लॉस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्राई करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग को तो उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के लॉस हुए इजीली ड्राइंग प्रोसेस होती है किसी भी ड्रग की। उसके बाद ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्रूड ड्रग। ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू जो मॉइस्चर है क्रूड ड्रग के अंदर उसे रिमूव कर दिया जाता है, सो एज टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी से तो अगर ड्राइंग प्रोसेस होती है तो इससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है ड्रग के अंदर वो इजीली क्या उसे रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी चीज, जब मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा मतलब क्वालिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी किसकी, क्रूड ड्रग की। एंड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कि कीटाणु जो होते हैं उनकी ग्रोथ को होने से रोकती है ड्राइंग प्रोसेस, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, घरों में आपके दाल रखी रहती है, जितना भी दाल मसाले होते हैं, अगर वो उनमें मॉइस्चर आ जाए तो खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो इसीलिए मम्मी कहाँ रख देती है, बाहर धूप में रख देती है, और वो एक ही दिन में फिर से सही हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस होती है कि ड्राइंग प्रोसेस अगर आप करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग ऑल्सो इनहिबिट पार्शियली द एंजाइम रिएक्शन। उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस ही ये रोकती है, प्रिवेंट करती है कि एंजाइम्स का रिएक्शन ना हो। एंजाइम्स की रिएक्शन होगी तो एंजाइम एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है तो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या एडवर्स इफेक्ट देगी और उससे पूरी की पूरी ड्रग खराब हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द सेलिंग cutting into small pieces is done to increase the rate of drying. देखिए, the salicing cutting into small pieces is done to increase the rate of drying. देखिए, अगर कोई भी ड्रग है, जैसे कि कोई भी ड्रग का एग्जांपल ले, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी एग्जांपल ले लीजिए आप किसका, जैसे बेलाडोना का एग्जांपल ले लीजिए। तो बेलाडोना को अगर इजीली पहले उसे उसके पीसीस करेंगे तो इजीली वो ड्राई हो जाएगा, राइट। अगर आप उसके पीसीस ना करके उसे डायरेक्टली ऐसे ही ड्राई करने के लिए रखेंगे तो ज्यादा टाइम लेगा। और अगर आप उसके सेलिसिंग मतलब छोटे छोटे पीसीस करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप ड्रग को डिवाइड करके उसे ड्राइंग प्रोसेस करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद टाइप ऑफ ड्राइंग। अब ड्राइंग के कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट वन इज नेचुरल ड्राइंग, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल ड्राइंग। जैसे कि फर्स्ट स्प्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ये ड्रायर्स होते हैं। ये कैसी हैं? आर्टिफिशियल ड्राइंग के टाइप हैं, स्प्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे। नेचुरल ड्राइंग सबसे पहले देख लेते हैं, फिर नेचुरल ड्राइंग क्या होती है। इफ मे बी आइदर डायरेक्ट सन ड्राइंग और ड्राइंग इन द शेड। देखिए, नेचुरल ड्राइंग का मतलब होता है, जैसे कि अभी मैंने प्रोसेस बताया, मम्मा धूप में रख देती है, अगर कोई भी मॉइस्चर आ जाता है किसी भी चीज में घर में तो वो धूप में रख देती है तो इजीली क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो सन से या फिर शेड के थ्रू ड्राई किया जाए, सुखाया जाए, उस प्रोसेस को नेचुरल ड्राइंग के अंदर
माना जाता है। सेकेंड वन इज इफ द नेचुरल कलर ऑफ ड्रग एंड द वोलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग आर टू बी रिटेन्ड देन ड्राइंग इज इन शेड इज प्रीफर्ड। देखिए क्या किया जाता है, अगर नेचुरल कलर किसी भी ड्रग का या फिर उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है तो उसे क्या शेड में, शेड मतलब छांव में, जैसे कि एक चीज का एग्जांपल मैं दे देती हूँ, अगर आपने देखा होगा कहीं बीड़ी बनते हुए, किससे बनती है, वो तंबाकू रहता है उसके अंदर, तो उसे ऐसे बाहर धूप में नहीं सुखाया जाता, उसे शेड में सुखाया जाता है। जैसे कि एक बल्ब की शेड हो गई, बल्ब आता है जो, वो उसकी शेड के अंदर उसे सिखाया जाता है, उसकी ड्राइंग प्रोसेस किसके अंदर, शेड के अंदर की जाती है। ठीक है, तो यही चीज होती है कि जो ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट हो वो सनलाइट के अंडर ना ड्राइंग करके उसे शेड के अंदर ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इफ द कंटेंट ऑफ द ड्रग आर क्वाइट स्टेबल टू टेम्परेचर एंड सनलाइट देन द ड्रग कैन बी ड्राइड डायरेक्टली इन सनलाइट। देखिए अगर कोई भी ऐसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऐसे क्रूड ड्रग्स हैं जो कि स्टेबल रह सकते हैं सनलाइट में, ठीक है, या फिर उनका टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रह सकता है सनलाइट में, तो इजीली वो ड्राई किए जा सकते हैं डायरेक्टली सनलाइट में। जैसे अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल डाइंग। अब आर्टिफिशियल डाइंग क्या होती है, इट इज डन बाय यूजिंग फॉलोइंग डिवाइसेस। अब आर्टिफिशियल डाइंग का मतलब तो यही होता है कि आर्टिफिशियल डिवाइसेस से मशीनरी के थ्रू ड्राइंग प्रोसेस की जाएगी। फर्स्ट वन इज ट्रे ड्रायर, जिसे ओवन भी बोल सकते हैं, एज अ ओवन काम करता है ट्रे ड्रायर। सेकेंड वन इज वैक्यूम ड्रायर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट ट्रे ड्रायर, द ड्रग विच डू नॉट कंटेन वोलेटाइल ऑयल एंड आर क्वाइट स्टेबल टू हीट आर ड्राइड इन ट्रे ड्रायर। देखिए ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट ना हो और वो स्टेबल रह सके हीट में, तब हीट के साथ स्टेबल हो, उन्हें ड्राई कर सकते हैं किसमें, ट्रे ड्रायर में। सेकेंड वन इज वैक्यूम ड्रायर, द ड्रग विच आर सेंसिटिव टू हायर टेम्परेचर्स आर ड्राइड बाय दिस प्रोसेस। देखिए ऐसी ड्रग्स जो ज्यादा सेंसिटिव हो, हायर टेम्परेचर से सेंसिटिव हो, वो ड्राई की जा सकती है वैक्यूम ड्रायर में। जैसे कि एग्जांपल टैनिक एसिड या फिर डिजिटलिस लीव्स। उसके बाद स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग क्या होती है, सम ड्रग्स विच आर हाईली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड ऑल्सो टू टेम्परेचर ऑफ वैक्यूम ड्राइंग आर ड्राइड बाय स्प्रे ड्रायर मेथड। देखिए वैक्यूम ड्रायर में किसे ड्रायर कर रहे थे, मतलब जो स्टेबल रह सके हाई टेम्परेचर पे भी, लेकिन जो स्टेबल ना रह सके हाई टेम्परेचर पे और जल्दी से जल्दी वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करते हो, इस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ड्रग्स होती हैं, वो स्प्रे ड्राइंग के थ्रू ड्रायर किए जा सकते हैं। जैसे कि पपाया लैटेक्स, पेक्टिन, टैनिन आर ड्राइड बाय स्प्रे ड्राइंग। देन आ जाते हैं हार्वेस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर मार्केट। अब हार्वेस्टिंग कैसे होती है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसल, राइट। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई करना, मतलब उसे रिमूव करना, क्रॉप को रिमूव करना। हार्वेस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन द कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। हार्वेस्टिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है किसके अंदर, कल्टीवेशन प्रोसेस के अंदर। कल्टीवेट आपने कर लिया, लेकिन हार्वेस्ट तो उसे करना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, उसकी कटाई होगी तभी तो वो कलेक्ट होगा। सेकेंड वन इज हार्वेस्टिंग कैन बी डन करेक्टली बाय स्किल्ड वर्कर। जो हार्वेस्टिंग है वो स्किल्ड वर्कर्स मतलब कुशल वर्कर, मतलब जो बोल सकते हैं हार्ड वर्कर्स जो होते हैं, जो अच्छे वर्कर्स होते हैं, उनके थ्रू ही हार्वेस्टिंग करवानी चाहिए और उनके थ्रू ही करेक्टली मतलब सही तरीके से हार्वेस्टिंग हो सकती है, फसल की कटाई हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स का मामला है तो क्रूड ड्रग्स को की हार्वेस्टिंग क्या जो करेक्टली किसके थ्रू होती है, स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू। नेक्स्ट वन इट इज अ हार्ड जॉब एंड मे नॉट बी इकोनॉमिकल। देखिए जो हार्वेस्टिंग है ये एक हार्ड जॉब है, मे नॉट बी इकोनॉमिकल, या मतलब जो हार्वेस्टिंग का काम है ये बहुत मेहनत का काम है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ किफायत हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, ये तो बहुत मेहनत का काम होता है। नेक्स्ट वन इज इन सम केसेस द हार्वेस्टिंग मे बी डन बाय मैकेनिकल डिवाइसेस। बहुत सारे केसेस में जो हार्वेस्टिंग है वो मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू भी की जाती है, मतलब फसल की कटाई
मशीनरी के द्वारा की जाती है। द अंडरग्राउंड ड्रग लाइक रूट्स, थीजोम, ट्यूबर्स etc. are harvested by mechanical devices such as diggers or the lifters। देखिए बहुत सारे जो अंडरग्राउंड जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि रूट्स हो गया, रीजोम हो गए या फिर ट्यूबर्स हो गए, इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू। द ट्यूबर्स एंड रूट्स आर थ्रोटली वॉश्ड इन वाटर टू रिमूव अर्थी मैटर। उसके बाद जो रूट्स होती हैं और ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आलू एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वैसे तो ट्यूबर्स को कंद बोलते हैं, मतलब आलू का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आलू होते हैं जमीन के नीचे तो उन्हें ट्यूबर्स बोलते हैं। और रूट्स, रीजोम तो आप जानते ही हैं। तो इन्हें फिर रिमूव करने के बाद इन्हें इजीली वाटर से वॉश किया जाता है। मैनी टाइम्स फ्लावर्स, सीड्स एंड स्मॉल फ्रूट आर हार्वेस्टेड बाय अ स्पेशल डिवाइस नोन एज अ सीड स्ट्रिपर। देखिए बहुत सारे बार जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स या फिर सीड या फिर जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, उन्हें भी मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू हार्वेस्ट किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है, उस डिवाइस का नाम क्या है, सीड स्ट्रिपर। नेक्स्ट वन इज द टेक्निक ऑफ बीटिंग द प्लांट विद बैम्बोज इज यूज्ड इन केस ऑफ क्लोव्स। देखिए कौन सी टेक्निक, बीटिंग ऑफ द प्लांट विद बैम्बो इज यूज्ड इन द केस ऑफ क्लोव। क्लोव्स के केस में बैम्बोस के थ्रू क्या किया जाता है, बीट किया जाता है प्लांट को, और उसमें से क्या निकाले जाते हैं, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर ड्रग का सब्सटेंस है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, प्लांट के अंदर से जो पार्ट जो प्लांट का हमें यूज करना है वो किससे, बैम्बोस के थ्रू बीट किया जाता है उस प्लांट को। जैसे आपने देखा होगा जब चावल की खेती होती है, ठीक है, चावल की खेती होती है तो उस टाइम क्या बैम्बोस से पीट के वो जो क्रॉप है वो बाहर निकाली जाती है। तो वही एक किसका एग्जाम्पल, हार्वेस्टिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं पैकिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर मार्केट। अब पैकिंग किसके लिए, अब मार्केट के लिए जब तैयार हो रही है क्रूड ड्रग्स तो उसमें प्रोसेस कौन सी आ गई, पैकिंग आ गई। Packing is a technique in which drug is packed in a container which protect the drug from contamination। उसके पैकिंग में सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है कि ड्रग में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, उसे एक अच्छे कंटेनर में पैक करें जिससे कि वो कंटामिनेट ना हो पाए और पूरी प्रोटेक्शन के साथ जो ड्रग है वो मार्केट तक पहुंचे और मार्केट से वो पेशेंट तक पहुंच पाए। द क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल पैकिंग द ड्रग। देखिए सबसे पहली चीज, द क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, जैसे कि अभी आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो ड्रग का और बारिश का मौसम है, ठीक है, हमने मान लिया कि वो वाटर प्रूफ आप वैन में करवा रहे हैं, जिस भी चीज में ट्रांसपोर्ट करवाए ड्रग का, लेकिन मॉइस्चर तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशन देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद स्टोरेज, फिर पैकिंग, मतलब जो स्टोरेज है वो पैकिंग के हिसाब से सही है या फिर नहीं है, जिस जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है आपका उसका स्टोरेज सही है आपकी पैकिंग के हिसाब से। ये सारी चीजें जो मार्केट के लिए जब क्रूड ड्रग्स को पैकिंग प्रोसेस की जाती है ये सारी चीजें कंसिडर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज पैकिंग इंप्रूव क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। पैकिंग इंप्रूव करता है क्वालिटी। सबसे पहली चीज देखिए, किसी भी चीज की आप कहीं भी शॉप पे जाइए, शॉप पे जाने के बाद आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, मैं ड्रग की बात नहीं कर रही हूँ, अगर और भी कोई चीज परचेज करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं आप, उसकी पैकिंग। अगर पैकिंग अच्छी है, पैकिंग अच्छी है तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज ब्रांडेड है। ऐसे ही जेनरिक ड्रग, जो जेनरिक ड्रग्स होती है या फिर जेनरिक चीजें होती हैं उनकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पैकिंग से ही पता चल जाता है कि हाँ अंदर मटेरियल जो है वो ब्रांडेड नहीं है बल्कि जेनरिक है। अगर आप ब्रांडेड चीजें लेंगे तो उनकी पैकिंग बेहतरीन रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो पैकिंग क्वालिटी को इंक्रीज करती है, दूसरी चीज स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है ड्रग की। उसके बाद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कोलोफोनी एंड balsam of Tolu are packed in kerosene tan। देखिए अब जो बोल सकते हैं आपका कोलोफेनी या फिर बालसम है, ये किस में पैक किए जाते हैं, कैरोसिन टीन में पैक किए जाते हैं। बालसम, कोलोफेनी मतलब कि जैसे बोल सकते हैं गुल मेहंदी, मेहंदी जो होती है वो किस में, ये सब चीजें कैरोसिन टीन में
पैक की जाती हैं। एसोफोटिडा इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। राइट, एसोफोटिडा मतलब आपके घर में हींग होगा, हींग को आप बाहर रख के देखिए, थोड़ी देर उसकी डिब्बी खुली रख के और बाहर रख के देखिए कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा चिपचिपा हो जाएगा और उसमें मॉइस्चर कंटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज कोड लीवर ऑयल इज वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट, हैंस इट शुड बी स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। उसके बाद जो कोड लीवर ऑयल होता है वो सेंसिटिव होता है किससे? सनलाइट से। सनलाइट से रिएक्शन कर सकता है, तो इसीलिए ऐसे कंटेनर में कोड लीवर ऑयल को स्टोर किया जाता है जो कि लाइट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, लाइट को रेजिस्ट करते हो, लाइट उसमें एंटर ना कर पाए, ऐसे कंटेनर यूज होते हैं कोड लीवर ऑयल के स्टोरेज के लिए। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द ड्रग विच आर वेरी सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड आर कॉस्टली। देखिए, ऐसी ड्रग्स जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो किससे? मॉइस्चर से, और क्या हो? बहुत कॉस्टली हो, जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं। शुड बी पैक्ड वेरी केयरफुली इन द एयर टाइट कंटेनर। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एयर टाइट कंटेनर में पैक किए जाते हैं, बिल्कुल ऊपर से उसमें एयर कहीं से भी एंटर ना हो सके, जैसे कि डिजिटलिस या फिर एर्गो। उसके बाद द ड्रग लाइक रूट, शीड एंड अदर विच डू नॉट नीड स्पेशल अटेंशन आर पैक्ड इन ग्यूनी बैग्स। देखिए, ऐसे ड्रग्स जैसे कि रूट्स, सीड्स एंड अदर विच डू नॉट नीड स्पेशल अटेंशन आर पैक्ड इन गनी बैग। अब ऐसे जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि सीड्स हो गई या फिर रूट्स हो गई, जो जिन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत नहीं होती, जो ज्यादा एटमॉस्फेयर से रिएक्शन ना करें और इजीली उन्हें कंटेन कर सकते हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो गनी बैग्स के अंदर क्या पैक किए जाते हैं। गनी बैग्स मतलब बोरे देखे होंगे आपने, बोरे होते हैं, उन्हें बोलते हैं गनी बैग्स। While in some cases bags are coated with polythene internally, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जो बैग्स होते हैं, जो गनी बैग्स होते हैं, इनके अंदर पॉलिथीन आती है लगी हुई। आपने देखा भी होगा कभी कभी, जैसे गांव वगैरह में तो आते रहते हैं, तो गांव में आपने देखा होगा तो कभी कभी गनी बैग्स के अंदर क्या लगी हुई आती है? पॉलिथीन लगी हुई आती है पूरे में अंदर। वो इसलिए आती है कि अगर कुछ जो एटमॉस्फेयर से थोड़ा बहुत मॉइस्चर आना होगा तो वो भी एंटर ना हो पाए। नेक्स्ट वन इज पैकिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन के टाइम ड्रग को डैमेज होने से भी बचाती है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। होप सो आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।